रविवार को रिमझिम बरसात के बीच राष्ट्रीय जनता दल की ओर से पूरे बिहार में 65% आरक्षण को संविधान की 9वीं सूची में शामिल करने की मांग को लेकर एक दिवसीय धरना का आयोजन किया गया। प्रदेश नेतृत्व के आदेश पर दरभंगा में भी तेजस्वी यादव के 17 महीने के सेवा काल में बढ़ाई गई 65% आरक्षण सीमा को केंद्र सरकार से 9वीं सूची में शामिल करवाने की मांग को लेकर कर्पूरी चौक के निकट मेडिकल ग्राउंड में राजद नेता धरने पर बैठे रहे। केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और राजद नेताओं ने जमकर भाजपा व जनता दल यूनाइटेड पर निशाना साधते हुए चेतावनी दे दी है कि अगर केंद्र सरकार और बिहार की सत्ता में बैठे नेता आरक्षण की मांग को संविधान की 9वीं सूची में शामिल नहीं करते हैं तो आने वाले समय में एक बड़ा जन आंदोलन होगा। सड़कों पर आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। जनता भी उन्हें आगामी चुनाव में अपने वोट से करारा जवाब देगी। धरना की अध्यक्षता खुद जिला अध्यक्ष उदय शंकर यादव कर रहे थे। वहीं इस मौके पर राजद के कई बड़े नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। भोलू जी, जिस तरह से आपने लोग धरना पर बैठे हुए हैं, आरक्षण की मांग है आप लोगों की, क्या सब मांगे 9वीं सूची में क्यों नहीं कर रही है भाजपा सरकार? देखिए, हम लोग के नेता आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी जब जिस समय में छुआछूत की बात होती थी उस समय भी 90 के दशक में उनको कुर्सी देने का काम किया। और आज हम लोग के नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी और आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी जब महागठबंधन की 17 महीने की सरकार बनी तो आपने देखा कि आरक्षण को देने का काम किया और उसमें बिहार सरकार में उस समय नीतीश कुमार भी शामिल थे। उन्होंने भी जनगणना करवाया, मिलके दोनों आदमी ने जनगणना करवाया। लेकिन जब 65% आरक्षण देने की बात आई तो लागू भी हुई। लेकिन अभी जब हमारी सरकार, हम लोग के नेता आदरणीय श्री तेजस्वी यादव जी सरकार से बाहर हुए तो 9वीं सूची में नाम डालने के लिए हम लोग आज इकाई धरना दिवस पे बैठे हुए हैं। ये हम लोग के राष्ट्रीय जनता दल हमेशा जो दलित है, शोषित है, वंचित है, उसके लिए लड़ाई करने की काम करती है। आज हम लोग एक दिवसीय धरना पर बैठे हुए हैं पूरे बिहार के सभी मुख्यालय पर। लेकिन अगर उन्होंने 9वीं सूची में नहीं नाम आरक्षण को शामिल किया, 65% देने का काम नहीं किया तो हम लोग सड़क से लेकर सदन तक हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी और हम लोग भी उनके साथ लड़ने का काम करेंगे। फराज साहब, एक दिवसीय धरना पर आप भी शामिल हुए हैं। मांगे आप लोगों की जो है वो तेज़ी से उठ रही है, तो क्या आप लोग आज धरने पे बैठे, उसके बाद अगर सरकार एक्शन नहीं लेती है तो क्या निर्णय लेंगे आप लोग? देखिए, जब आरक्षण हुआ था देश के अंदर तो आरक्षण हुआ था, छुआछूत के ऊपर आरक्षण किया गया था। बाबा भीमराव अंबेडकर की यही सोच थी। आरक्षण आय के ऊपर आरक्षण नहीं किया गया था। आपको याद होगा 10 दिन पहले पूरे बिहार के अंदर एक बिहार बंद बुलाया गया था। बहुत ही कामयाब बंद हुआ था, पूरा जन समर्थन मिला था। शांतिपूर्ण से उस धरने को हम लोगों ने अंजाम दिया था। उसमें यही हमारी डिमांड थी कि जो सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया था उसके विरुद्ध हम लोगों ने धरना दिया था। हम सम्मान करते हैं सुप्रीम कोर्ट का, लेकिन उसमें हमारी मांग यही थी कि जो एक क्रीमी लेयर एक मामला उठा था, क्रीमी लेयर में क्या था कि आय के उपरांत हम एक रिजर्वेशन देने का काम करेंगे। मतलब रिजर्वेशन के अंदर रिजर्वेशन दे दिया जाए। उससे क्या होता कि जो 10% आबादी है उसको तो रिजर्वेशन मिल जाता, लेकिन जो 90% आबादी जो थी, जो सही माने में दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, महादलित जो आवाज़ थी, जो इसको सम्मान देने का काम भीमराव अंबेडकर जी ने कहा और लड़ने का काम, उसको हक दिलाने का काम लालू यादव और तेजस्वी यादव ने बिहार के अंदर किया। उसको समानता देने की बात थी। लेकिन आज उसी को सरकार, केंद्र सरकार हो या बिहार सरकार हो, सुप्रीम कोर्ट का माध्यम है, जो माध्यम हो, एक ऐसा ऑर्डर पारित होता है कि जिसमें 90% दलित, हमारे अति पिछड़े भाई, उससे वंचित हो जाते हैं। आज हमारी डिमांड क्या है? आज तेजस्वी यादव जो 17 महीने की सरकार बिहार के अंदर, एक बहुत ही अच्छी सरकार चल रही थी, एक महागठबंधन की मजबूत सरकार थी और उसमें ये लागू किया गया कि 65% रिजर्वेशन देना चाहिए और ये कहा गया। लेकिन उसके बाद ये जो ऑर्डर आ जाता है, इसमें हमारी डिमांड क्या थी? एक तो लेटर एंट्री को बंद कीजिए और एक जो 65% है उसको 9वीं सूची में डालने का काम कीजिए। आज बिहार के अंदर जाति जनगणना हो चुका है। आज पूरे देश के अंदर भी हम चाहते हैं कि जाति जनगणना हो, क्योंकि इसी के हिसाब से आपको पता चलेगा कि जो पॉलिसी देश की बनती है उसी की बुनियाद पे बनती है।
तो जितनी जिसकी आबादी उतनी उसकी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। ये सिंपल है। लेकिन सरकार, समझिए केंद्र की सरकार हो या बिहार की सरकार हो, कान में जो है तेल डाल करके सो रही है। उसको जगाने का काम हम लोगों ने किया है, हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल ने किया। ये एक दिवसीय धरना है पूरे बिहार के अंदर, लेकिन सरकार, पहले भी हमने धरना दिया, पूरे बिहार बंद बुलाया और आज भी धरना हम दे रहे हैं। तो ये जो है ये प्रोटेस्ट चलता रहेगा। और जब तक सरकार, केंद्र की सरकार हो, कोई एक फिर से अमेंडमेंट लेकर के आए कोर्ट, या तो फिर अपना एफिडेविट डाले कोर्ट के अंदर, या तो बिहार की सरकार हो, जब तक अपनी हमारी आवाज़ को नहीं सुनेगी, दलित, पिछड़े, अति पिछड़े, लोहिया, कर्पूरी को चाहने वाले लोग जो हैं वो अब जाग चुके हैं। और निश्चित तौर पे जो सेकुलर की आवाज़, सेकुलरिज्म की आवाज़ किसी ने उठाया और उसको बचाने का काम लालू यादव और तेजस्वी यादव ने किया, उसके समर्थन में हम खड़े हैं। देश को बचाने के लिए खड़े हैं, बिहार को बचाने के लिए खड़े हैं। और निश्चित तौर पे अगर सरकार नहीं सुनेगी तो ये जो अनिश्चित काल जो आज तो धरना है, ये आगे भी जारी रहेगा। कोई ना कोई माध्यम से हम सरकार को जगाने का काम करेंगे और निश्चित तौर पे इसको अंजाम पे ले जाने का काम राष्ट्रीय जनता दल जरूर करेगी। धन्यवाद। अध्यक्ष जी, आपके अध्यक्षता में आज एक दिवसीय धरना रखा गया राष्ट्रीय जनता दल का, क्या सब मुद्दाएं हैं, क्या सब मांगे हैं आप लोगों की इस बार? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल पूरे प्रदेश में आज महाधरना का आयोजन किया है, जिसमें 17 महीने तेजस्वी जी की जो सरकार थी उसमें जातीय आधारित जनगणना करवा के और आबादी के अनुसार हिस्सेदारी दी गई और आरक्षण को बढ़ाकर 65% पर दिया गया। उसी को मांग को लेकर हम लोग उस आरक्षण को 9वीं सूची में शामिल करने की मांग को लेकर आज पूरे प्रदेश में राष्ट्रीय जनता दल धरना दी है। अगर सरकार नहीं मानती है तो यह आंदोलन आगे भी बढ़ेगी और हम लोग सड़क पर तो लड़ ही रहे हैं, हमारे नेता सदन में भी इसको उठाने का काम करें।